नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को रिम्स में जब उनका इलाज हो रहा था तो 300 लोगों से कॉल पे वो 300 कॉल के जरिए लोगों से संपर्क में आने की कोशिश हुई थी और ये सभी चीज़ें ईडी के सामने आ गई। अब आपको बता दूं कि ईडी ने भी एक पूरी फाइल तैयार कर ली है कि पंकज मिश्रा के नाम की कि ये 300 कॉल किससे बात हुई है पंकज मिश्रा की। इन सभी चीज़ों को लेकर के अब ईडी कोर्ट में अपनी फाइल पेश करेगी। अब वैसे तो पूरे राज्य में जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है उस पर दिखाई पड़ रहा है कि हर रोज़ एक नया नाम सामने आता है, कुछ ना कुछ चीज़ें नई दिखाई पड़ती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 300 कॉल रिम्स में रहते हुए पंकज मिश्रा ने करे हैं। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या प्रशासन इसमें कमज़ोर दिखा पड़ रहा है? आखिर गलती किसकी है कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर जांच चल रही है, वो भी ईडी की जांच चल रही है, तो वो लोगों से संपर्क में आ रहे हैं, वो भी कॉल के माध्यम से। तो ऐसे में ये सभी चीज़ें किस ओर इशारा कर रही है? आखिर कौन है वो जो पंकज मिश्रा की कर रहा है मदद? ये अगर साफ होगा तो हमें कई चीज़ें आने वाले दिनों में पता चलने वाली है। एक तरफ बीजेपी ने फिर से सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि आखिर पंकज मिश्रा जो रिम्स में अपना इलाज करा रहा था तो उन्होंने लोगों के साथ संपर्क में आने की कोशिश करी और किसी ने उन्हें रोक टोक नहीं करी और ईडी ने भी पूरे तरीके से कमर कस ली है। देखिए, जो फुटेज वहाँ से बरामद हुए और रिम्स प्रशासन ने भी ईडी को उपलब्ध कराया है, उसके आधार पर यह पुष्ट होता है कि उन्होंने अपने वहाँ कॉटेज में रहने के दौरान अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके अधिकारियों से बातचीत की। तो निश्चित रूप से जो ईडी ने भी आज सारी बातें कही हैं कि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और वो पावर एंजॉय कर रहे हैं। रिम्स में रहने के दौरान अपने ड्राइवर के माध्यम से, अपने कुछ निकट के पुलिसकर्मियों के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने बातचीत की, ये सारी चीज़ें अब रिकॉर्ड में हैं और मैं समझता हूँ कि जो डेटा ईडी के पास है उसको वो नकार नहीं सकते। और जिस तरह से सत्ता का संरक्षण की बात कही जा रही है, चिंता का विषय है कि एक अपराधी अगर पुलिस के संरक्षण में भी अपना धौंस दिखाए, पुलिस वालों पर और अधिकारियों पर दबाव बनाए, तो सरकार के लिए ये शर्मसार होने का विषय होता है कि सरकार को देखना होगा कि कोई अपराधी बेजा इस्तेमाल ना करे राज्य की शक्तियों का। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरना शुरू करा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विधवा विलाप करते आई है। आइए सुनते हैं कांग्रेस इस पे और क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रही है अपनी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विधवा प्रलाप करना जानती है और जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई और उसके बाद जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, जो चार्जशीट में मामला सामने आ रहा है, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के अनर्गल आरोप क्यों लगाती है? किसने ये उनको आधार दे दिया? लगातार जिस प्रकार से जांच की कार्रवाई चल रही है, ऐसा लग रहा है मानो पूरी तरह से ये नैरेटिव सेट करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। प्रतिपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करना, गैर भाजपा शासित प्रदेश की सरकारों को अस्थिर करने का जो एक नकारात्मक प्रयास चल रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अब सवाल खड़ा ये होता है कि जब पंकज मिश्रा ईडी के द्वारा उसके ऊपर पूरे तरीके से जांच चल रही और इतनी सभी चीज़ें सामने आई, तो ऐसे में रिम्स में कौन कर रहा था पंकज मिश्रा की मदद? आखिर कौन है वो शख्स जो इन सभी के पीछे शामिल है? अब जब ये सभी चीज़ें साफ होगी, जब बातें खुलेंगी, तब पता लगाया जा सकेगा कि आखिर कौन है इन सभी चीज़ों के पीछे। किसका नाम आने वाले दिनों में सामने आ सकता है। ईडी की कार्रवाई में वैसे दिन पे दिन जो चीज़ें दिखाई पड़ रही है, दिन पे दिन जितनी भी चर्चा चल रही है या फिर जितनी भी चीज़ें साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है, उससे कुछ ना कुछ नया खुलासा तो दिखाई होता ही आ रहा है। ऐसी खबरों के लिए बना रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।